नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। आपने देखा होगा जब भी कोई दावा पेश किया जाता है तो उसमें सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 22, सेक्शन 23 के तहत में आदेश मांगे जाते हैं। अपेक्षित आदेश जो होते हैं वो आदेशों को मांगा जाता है। इसमें भी वही प्रोसीजर है कि डोमेस्टिक वायलेंस रूल जो 6/5 जो है वो यही है कि जैसे सीआरपीसी 125 की कार्रवाई चलती है, बीएनएसएस 144 की, उसी तरीके की कार्रवाई यहां पे भी चलेगी। यानी कि वही सम्मन, जवाब, इंटरिम। एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो सेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो सेक्शन है 23 के तहत में प्रावधान किया गया है कि इंटरिम रिलीफ के लिए धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 22 के तहत में कोई भी राहत मांगी जा सकती है। लेकिन आमतौर पर आपने देखा होगा कि धारा 23(2) का जो प्रार्थना पत्र लगाया जाता है इंटरिम के तौर पे, वो सिर्फ मेंटेनेंस मांगने के लिए किया जाता है। लेकिन उसमें यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि डीवी के सेक्शन के तहत में जो अपेक्षित आदेश मांगे गए हैं उस सेक्शन में किस सेक्शन में मांगा गया है। यानी कि वहां पे लिखा जाना चाहिए धारा 23 और डीवी एक्ट सपठित धारा 20 के तहत हमें मासिक गुजारा भत्ता दिलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ेंगे एक्ट को, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के तहत में ये सारे सेक्शन आ जाते हैं, इनमें आप इंटरिम रिलीफ मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो प्रार्थना पत्र लगाया जाता है वो इलीगल तरीके, उसमें स्पष्ट नहीं होता है कि किस सेक्शन के तहत में इंटरिम रिलीफ मांगा जा रहा है। सिर्फ इतना लिख दिया जाता है, वही सारे तथ्य होते हैं, सब कुछ होता है, बस इतना लिख दिया जाता है कि साहब इतना रुपए हमें मेंटेनेंस, अंतरिम मेंटेनेंस के तौर पर प्रतिमाह दिलाया जाए। लेकिन उस प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस सेक्शन के तहत में मंगाया जा रहा है। चलो मानते हैं आदेश भी हो जाता है, आदेश भी हो गया, आदेश हो गया सेक्शन 17, 18, 19, 20, 22 में, सेक्शन इनमें सब में आदेश हो गया। अब आदेश को कॉम्प्लायंस कराने के लिए लोग क्या कर देते हैं, कभी आपने गौर नहीं किया होगा, वीडियो अंत तक जरूर देखना, ये आपके बहुत फायदेमंद वीडियो, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं देने वाला है। अगर इस तरीके की चीजें अगर हो रही हैं तो आप रिटन में एक एफिडेविट के आधार पर आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। इन द केस अगर आदेश हो गया है, आपके खिलाफ अगर आदेश पारित हो गया है और आदेश की रिकवरी कॉम्प्लायंस कराने के लिए अगर आदेश को डाला गया है, तो आमतौर पर लोग गलतियां क्या कर देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस रूल 6/5 के तहत में रिकवरी जारी करवा देते हैं। किसमें? सेक्शन 17, 18, 19, 20, 22, इनमें रिकवरी जारी करवा देते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, इन सेक्शनों के अंतर्गत सेक्शन 31 का प्रार्थना पत्र लगा के रिकवरी वारंट जारी करा देते हैं। जबकि प्रोविजन स्पष्ट ये कहता है कि जो संरक्षण आदेश है, प्रोटेक्शन ऑर्डर है सेक्शन 18 के तहत में, उसके लिए कॉम्प्लायंस कराने के लिए, उस ऑर्डर को, उस सेक्शन को कॉम्प्लायंस कराने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 31 का प्रार्थना पत्र मूव होगा। मेंटेनेंस लेने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 20 सब सेक्शन 6 का कॉम्प्लायंस होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब रिकवरी लगाई जाती है तो सारे सेक्शन लगा दिए जाते हैं और पुलिस को आदेशित कर दिया जाता है। यहां पर भी पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, केवल सेक्शन 18 में जो प्रोटेक्शन आदेश दिया गया है उसमें ही केवल पुलिस आपका संरक्षण कर सकती है, आपको रोक सकती है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और आप लोगों का छोटा सा सहयोग जो है ना, बहुत लोगों के काम आ सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये हमें जीत दिला सकती है। मैंने देखा, जैसे मैं प्रैक्टिकली अदालत में खड़ा होता हूं, देखता हूं अदालतें सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन जब आप रिटन में कोई चीज देते हैं ना, तो अदालत की मजबूरी बन जाती है कि उसको पत्रावली में दाखिल करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको सुना जा रहा है या आपको इग्नोर किया जा रहा है। अगर आप डॉक्यूमेंट अगर फाइल में लगा रहे हैं और आपके खिलाफ में कोई एडवर्स ऑर्डर हो रहा है, गलत ऑर्डर हो रहा है, तो आप ऊपरी अदालत में इसको चैलेंज कर सकते हैं। मेरे पास जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनसे सबसे कहता हूं कि आज अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाई है, कल उसकी सर्टिफाइड कॉपी अपने हाथ में कर लो। और
काफी लोगों को फायदा भी हुआ है। जहां तक हमारा प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से पतियों को बचाएं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही किया गया है। जो लोग गवर्नमेंट नौकरी में हैं, आदेश हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि रिकवरी डाल दी और एक प्रार्थना पत्र लगा दिया कि साहब इनके डिपार्टमेंट से कटौती कराई जाए। डिपार्टमेंट डायरेक्ट कटौती करने लगता है, लेकिन कोई नोटिस नहीं देता है, कोई इंटीमेशन नहीं देता है। ये इलीगल प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के खिलाफ में हाई कोर्ट में भी आर्टिकल 227 के तहत में आप एक रिट फाइल कर सकते हैं। और मैं 15 दिन में 2 बार मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद जाता हूं लोगों का केस लेके, और मेरा यही प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से आप लोगों को बचाया जाए।